हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम ड्रीम फैंटेसी। एंड आज हम टीम मेकिंग करेंगे आरसीबी वर्सेस पंजाब के बीच, जो कि फाइनल मैच होगा। एंड जो भी जीतेगा वो 17 साल में पहली बार जीतेगा, और दोनों के लिए बहुत ही अमेजिंग मैच होगा और देखने वालों के लिए बहुत ही अमेजिंग मैच होगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब था बहुत ज़्यादा, तो वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब सब सही होगा तो मैंने थोड़ा टेक ओवर कर रहा हूँ। ठीक है। उससे पहले मैनेजर मोड का जिसके भी क्या कहते हैं बूस्टर्स बचे हैं वो सब यूज़ कर लेना। ऑल ट्रांसफर जितने भी बचे हो पूरे लगा देना, क्योंकि ये मैच है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, तो ट्राई कर लेना बिल्कुल 100%। ठीक है। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स में आपको बताऊंगा जो काफ़ी हेल्पफुल करेंगे आपके लिए टीम बनाने में, खासकर ग्रैंड के लिए। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं। देखो, ग्राउंड होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद था, और दोनों मैच जो हुए हैं, एक क्वालिफाइंग 1 और क्वालिफाइंग 2, दोनों अहमदाबाद में हुए हैं। और अगर आपने नोटिस करा हो तो उन दोनों मैचों में 200 प्लस रन बने हैं, चेज भी हुए हैं फर्स्ट इनिंग में और बने भी हैं, सब कुछ हुआ है। ठीक है। जैसे अभी लास्ट मैच देखा जाए तो पंजाब ने मुंबई के अगेंस्ट चेज कर दिया था, तो बिल्कुल रन चेज भी होगा इस ग्राउंड में और बनेगी भी। देखो, मैं एक आपको एक राउंड फिगर में बताऊं, इस ग्राउंड में टोटल 43 मैच हुए। ठीक है। 43 में से 20 मैच बैटिंग फर्स्ट वाले जीते और 22 मैच बैटिंग सेकंड वाले जीते। ठीक है। एक मैच टाई हुआ था, उसको कोई नहीं, मतलब जितने रन अगर बनते हैं उतने रन चेज भी होते हैं। इससे कोई वो बात नहीं है कि फर्स्ट इनिंग को एडवांटेज है या सेकंड इनिंग को एडवांटेज है। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें से देखा जाए तो 150 रन 8 प्लस बार बने हैं। ठीक है ना। और 190 प्लस रन 9 बार बने हैं, और 170 प्लस रन भी 9 बार बने हैं। और सबसे बड़ी बात, 190 प्लस मतलब 200 के आसपास जो रन जाते हैं वो 17 बार रन बने हैं इनमें से। मतलब इस ग्राउंड में जो भी बैटिंग करने आएगा तो ट्राई करना कि वो 200 रन बनाएगा। ये आपके जहन में एक मेंटलिटी होना चाहिए कि जो भी बैटिंग करने आएगा वो 200 रन बनाएगा, और जो 200 रन बनाएगा उसमें 200 बनाने का मतलब ये होता है कोई या तो बैटिंग साइड से कैप्टन निकलेगा हमारा, या ऑलराउंडर साइड से कैप्टन निकलेगा। जब भी 200 बनता है तो हमारी बैटिंग या ऑलराउंडर मैक्सिमम बैट्समैन साइड से ही निकलता है, लेकिन ऑलराउंडर साइड से भी चांस बन जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस बैटिंग साइड से ही कैप्टन निकलता है। ठीक है ना। तो जब 200 बनता है और जब 200 चेज भी होगा तो भी बैटिंग साइड से ही एक खिलाड़ी होगा जो चेस करेगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने माइंडसेट में होना चाहिए। जब तक ये माइंडसेट नहीं होगा तब तक थोड़ी सी दिक्कत होगी अपने के लिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टीम्स का हेड टू हेड। तो देखो 50-50 है। देखो यहाँ भी इन्होंने 50-50 बोला, और रियल में 50-50 है। बट देखो यहाँ दो चीज़ें, दिल बोल रहा है आरसीबी, और बट मुझे पंजाब भी अच्छी लग रही है, क्योंकि पंजाब ने रियल में पंजाब ने भी अच्छा गेम खेला है, इसमें कोई तो राय नहीं। ठीक है ना। अगर हम लोग देखो दोनों के बीच अगर हेड टू हेड की बात करें तो दोनों के बीच 36 मैच हुए हैं। दोनों के बीच 36 मैच हुए हैं। इसमें से 18 जीती है पंजाब और 18 जीती है आरसीबी, दोनों 18-18। तो बिल्कुल यहाँ भी एवरेज बराबर ही है। लेकिन अगर एक चीज़ हम लोग ध्यान दें, इस ग्राउंड की बात करें, इस ग्राउंड में अगर 6 मैच जो पुराने आरसीबी ने खेले हैं उसमें से 3 मैच जीती है आरसीबी और 3 हारी है। ठीक है ना। लेकिन जो लास्ट 7 मैच खेली है इस ग्राउंड में पंजाब, उसमें से 5 मैच जीती है पंजाब और 2 मैच हारी है। तो यहाँ से अगर ग्राउंड के बेसिस पे देखा जाए तो पंजाब का पलड़ा भारी बनता है ग्राउंड की कंडीशन के हिसाब से, कि इस ग्राउंड को ज़्यादा अच्छे से किसने डील करा है, पंजाब ने इसको ज़्यादा अच्छे से डील करा है। ठीक है ना। बाकी कुछ प्लेयर स्टेट्स में तो मुझे पहली चीज़ ऐसी नहीं लगती। देखो, अगर अपन ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल बैटिंग सपोर्टिव पिच हैगी, और रन के चांस इतने नहीं है, लेकिन लाइट रन के हो सकते हैं, और 200 प्लस रन ही बनेंगे। 200 प्लस रन जाएंगे, और जब 200 प्लस रन जाएंगे तो कोई बैटिंग साइड से कैप्टन वाइस कैप्टन आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर फाइनल जो हुए हैं वो अच्छे फाइनल हुए हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो एक ही टीम इतना टेक ओवर कर लेगी कि बिल्कुल एक तरफा मैच होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैच अच्छा होगा। ठीक है ना। तो जो टीम बनाना वो 6-5 की बनाना, यानी अगर आपको लगता है पंजाब जीत रही तो 6 पंजाब को लेके आना, 5 आरसीबी को। लेकिन अगर आपको लगता है आरसीबी जीते तो 6 आरसीबी, 6-5 की। जो आपको लग रहा है जीत रहा है उसके 6 लेके जाना, और आपको लग रहा है जो हारेगा उसके अपन 5 लेके जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा अपने एंड पे क्लियर कर सकता हूँ कि देखो, ज़्यादातर पब्लिक आरसीबी पे टूटेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आरसीबी की फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक आरसीबी पे टूटेगी। लेकिन अपन जा सकते पंजाब के खिलाफ। अगर ऐसा होता है पंजाब भी अच्छी फाइट में है, और ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो पंजाब भी जीत सकती है, और मुझे ऐसा लगता है पंजाब के चांस भी बनेंगे, तो पब्लिक आरसीबी पे गिरेगी एक तरफा। तो थोड़ा सा पंजाब की तरफ भी वेटेज रखना अपना, है ना।
एकदम आरसीबी की तरफ वेटेज मत देना अपना, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपने प्लेयर स्टेट्स के किन प्लेयर्स को हम लोग पिक कर सकते हैं एंड किन बड़े प्लेयर्स को हम लोग ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जब तक आप बड़े प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं करोगे जब तक ग्रैंड नहीं जीत सकते आप, क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव है ग्रैंड जीतना, ठीक है ना। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ठीक है ना। देखो सबसे पहले शुरुआत होती है विकेट कीपर सेशन से। अब विकेट कीपर सेशन में 4 खिलाड़ी दिखना है, देखो 4, 2 पंजाब के और 2 बेंगलोर के। अब एक बात याद रखना, 4 के 4 नहीं आएंगे, 4 में से मुझे ऐसा लगता है कि 2 के चांस बनेंगे, जो भी है 2 के चांस बनेंगे। अब आपको 2 के साथ रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। एक और मैं अभी आपको रिकॉर्ड बताऊंगा, वो भी मस्त मजेदार है, आपको बहुत काम करेगा। पी सॉल्ट 100%, ये तो कोई बात ही है नहीं है कि पी सॉल्ट खेलेंगे। पी सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करेंगे। अब इन दोनों में से एक किसी का चांस बनेगा, क्योंकि दोनों उस कैपेबिलिटी के भी हैं कि दोनों शतक भी मार सकते हैं। 87% का सिलेक्शन परसेंटेज है, 13% कैप्टन और 13% ही वाइस कैप्टन है। ओपन करेंगे और लास्ट की 3 के 3 मैच में ड्रीम टीम में कंसीडर हुए, जो बंदा लास्ट के 3 के 3 मैच में ड्रीम टीम में कंसीडर हुआ है वो अलग लेवल का होता है, ठीक है। बट अगर देख रहे हैं ओपोनेंट के खिलाफ इनको खेलना ज़्यादा पसंद नहीं है। ओपोनेंट के खिलाफ 47 पॉइंट ही दिए हैं उन्होंने एवरेज, ठीक है ना। बाकी इस ग्राउंड की अगर बात करी जाए तो इस ग्राउंड में भी खेलना पसंद है। इस स्टेडियम में इसके मैच नहीं हुए, बाकी जो टूर के हिसाब से बहुत शानदार इनकी परफॉर्मेंस है। लेकिन दोनों तरफ से एक एक बंदे को ड्रॉप करके चलना, चांस अच्छे बिल्ड हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि सभी में करना है। एक टीम में जैसे अगर किसी में आप पी सॉल्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तो विराट कोहली को कैप्टन लेके चलना। और विराट कोहली के देखो मैं एक अच्छे गुड ऑफर बताता हूँ, दोनों तरफ से 3-3 बैट्समैन, जो भी ओपनर से 3-3 है, 6 टीम बनेगी, तीनों को एक एक में कैप्टन लेके चलना, आप एडवांटेज में जाओगे। अगर आप ज़्यादा मल्टीपल टीम्स लगाते हो तो बहुत एडवांटेज में जाओगे, ठीक है ना। उसमें से भी ऐसा कि पी सॉल्ट को किसी में ड्रॉप करा तो विराट कोहली कैप्टन, किसी में विराट कोहली को ड्रॉप करा तो पी सॉल्ट कैप्टन, ये हिसाब लेके चलने का है, ठीक है। तो देखा जाए तो पी सॉल्ट है, पी सॉल्ट भी 100% खेलेंगे। दूसरी तरफ से आओ तो जे इंग्लिश, तो जे इंग्लिश सेकंड डाउन उतरते हैं, ये भी 75% का सिलेक्शन परसेंटेज है, 6% कैप्टन है, 9% वाइस कैप्टन है। थर्ड डाउन उतरेंगे। लास्ट मैच में 100% पॉइंट दिए थे उन्होंने और अलग लेवल का है ये भी खिलाड़ी। देखो 100 पॉइंट दिए थे लास्ट मैच में, लेकिन ओपोनेंट के खिलाफ इनकी कंडीशन खराब है। ओपोनेंट के खिलाफ 38 पॉइंट ही देते, मतलब पंजाब के खिलाफ खेल नहीं पा रहा है ज़्यादा अच्छे से। तो दोनों खिलाड़ी ऐसे मिले हैं अपन को जिनका पैच फंसा हुआ है हमेशा से, ठीक है ना। अब एक बनते हैं प्रभसिमरन सिंह। देखो प्रभसिमरन सिंह का ऐसा रहता है कि वो आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर में, तो कीपरिंग विकेट कीपर इनके कोई पॉइंट्स नहीं बनते। तो ऐसा खिलाड़ी ये अपन को अगर अपन ने छोड़ा तो चांस बन जाएगा और नहीं छोड़ा तो फंस जाएगा। लेकिन इस जो टूर्नामेंट है प्रभसिमरन सिंह के सामने बॉलिंग कराएंगे भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार ने 5 बार आउट कराया, ठीक है ना। 5 बार आउट करा, और बल्कि इस टूर्नामेंट में भी 3 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ और 2 बार इसको आउट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि प्रभसिमरन सिंह फंसते हैं सामने किसके, भुवनेश्वर कुमार के। तो थोड़ा सा ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए किसके सामने कौन फंसता है, ठीक है। 48% का सिलेक्शन परसेंटेज है, 4% कैप्टन है, 4% ही वाइस कैप्टन है। ओपन करेंगे, इनका एक रिदम चल रहा है। देखिए एक में ड्रीम टीम में कंसिडर हुए, फिर एक में नहीं हुए, फिर एक में हुए, फिर एक में नहीं हुए, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा बड़े मैचों में अभी तक मैंने इनको चलते नहीं देखा है। लेकिन हाँ, ये इस साइड भी हम लोग एक ओपनर को लेके चलेंगे, दोनों ओपनर को लेके नहीं चलेंगे। और मुझे लगता है कि प्रभसिमरन सिंह इस मैच में जल्दी चले जाएंगे। और देखो इस स्टेडियम में भी इनका रिकॉर्ड ख़राब है। इस स्टेडियम में इन्होंने 2 ही मैच प्ले करे हैं और उसमें हर मैच में 13 पॉइंट दिए हैं। तो मैं प्रभसिमरन सिंह को इस मैच में आउट करके जा सकता हूँ, ठीक है। फिर आता है जितेश शर्मा, और जितेश शर्मा भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, बट लेकिन पोजीशन जरूर डाउन है। लेकिन हाँ, जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था वो बहुत प्यारा खेला था, जो 183 एलएसजी के खिलाफ जो दम से इन्होंने पारी खेली थी, बहुत हैवी पारी थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला था, जो कि चैट्स में जितने बंदे उनको 32% मैंने बोला था इनको ड्रॉप करके चलेंगे, एक तरफा वाला और एक तरफा ड्रॉप करा। ओपोनेंट के खिलाफ रिकॉर्ड खराब है, 3 मैच खेले हैं उनमें 24 पॉइंट ही दिए उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि जो कई खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो अनकैप्ड खिलाड़ी रहते वो फाइनल्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, इस चक्कर में उनके चांस बहुत डाउन हो जाते एक अच्छी पारी बिल्ड करने के लिए। तो मैं जितेश शर्मा को भी आउट करने वाली कंडीशन में लेके चलूंगा। तो 1, 2, 3, 4 खिलाड़ियों में से किसी भी 2 के साथ जाना, किसी भी 2 के साथ जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ट्राई करना एक एक करने का, एक इस तरफ से, एक पंजाब से, एक बेंगलोर से, ठीक है ना। बाकी मैंने बताया कि इन खिलाड़ियों के साथ हम लोग रिस्क लेके आउट करने वाली कंडीशन में जाएंगे, ठीक है। फिर जाता है बैटिंग, और बैटिंग में सबसे बड़ा नाम विराट कोहली, और इस नाम के आगे तो यार फाइनल में इनसे ही उम्मीद है। अगर विराट कोहली और सॉल्ट ये दोनों चलते हैं तो फिर
कोई ऐसा नहीं है सामने जो लग जाएगा, ठीक है ना। 92% का सिलेक्शन परसेंट है, 33% का सिलेक्शन परसेंट, 18% वाइस कैप्टन, लगभग 50% कैप्टन वाइस कैप्टन लिया है। अगर ऐसे बंदे को अगर आप छोड़ते हो तो 50% लोगों से आप बेटर परफॉर्मेंस दे दोगे आपकी टीम। लेकिन एक चीज आप याद रखना, अगर विराट कोहली चेसिंग में फंसे तो बिल्कुल क्योंकि देखो चाहे कितना भी 200 की जगह अगर 170 के आसपास अगर पंजाब सिमटती है तो विराट कोहली अपने दम पे ही उसको बहुत आगे तक मैच को ले जाएंगे, और जब इतने आगे तक लेके जाएंगे तो कैप्टन के चांस अच्छे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो विराट कोहली हमेशा अच्छी फॉर्म में चल रही है, और 3 में से एक ही गया है जो पिछला बिगड़ गया था, वो इतना कोई खास नहीं है। ओपोनेंट के खिलाफ खेलना पसंद है, हर मैच में 52 पॉइंट दी को यार, 4 ग्रीन है और 4 के 4 टिक कर रहा है जो बंदा, उसका लेवल आप खुद समझ सकते हो। विराट कोहली नाम ही काफ़ी है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी को हम लोग रिस्क भी लेंगे छोड़ने की, और खासकर कैप्टन वाइस कैप्टन पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है ना, ड्रॉप करने की, क्योंकि जब तक आप बड़े खिलाड़ी को नहीं छोड़ोगे मैच फंसा रहेगा, ये बात बिल्कुल याद रखना आप। श्रेयस अय्यर और लास्ट मैच की परफॉर्मेंस जो इनकी थी बहुत धमाकेदार थी, जिस लेवल की पारी खेली है उन्होंने। 89 का सिलेक्शन परसेंटेज है, 90 ही है, 20 कैप्टन है, 20 वाइस कैप्टन, 40% कैप्टन वाइस कैप्टन है। देखो लास्ट मैच बहुत शानदार खेला था उन्होंने, 177 पॉइंट का इन्होंने दिए थे, और कैप्टन निकला था, जो कि बोला जा रहा है इस ग्राउंड में 200 से ज़्यादा जब रन बनेंगे तो कोई खिलाड़ी बैट्समैन ही होगा जो कैप्टन की भूमिका अदा करेगा, ठीक है ना। देखो ओपोनेंट के खिलाफ रिकॉर्ड खराब है, 3 ही मैच खेले हैं, उसमें 11 पॉइंट दिए हैं, और यही रीज़न है कि मैं श्रेयस अय्यर के नाम पे रिस्क लूंगा, और मैं इनको कई टीम्स में ड्रॉप करने वाली कंडीशन में भी लेके जाऊंगा, क्योंकि लास्ट पारी इन्होंने बहुत धमाकेदार खेली। हाँ, खासकर कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं आप, क्योंकि बड़ा खिलाड़ी है, अगर आपको लगता है कि मैं रिस्क ना लूँ ज़्यादा, बट कैप्टन वाइस कैप्टन से बिल्कुल बचना। मैं कह रहा हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन से अगर आप बचोगे बहुत फेवर में जाओगे। एक ऐसा खिलाड़ी जो आपको 50% से ज़्यादा सिलेक्शन परसेंटेज दिया हो जिसका, और आप उसको ड्रॉप करके चलो, बहुत हैवी लेवल की आप अचीवमेंट हासिल कर लोगे, ठीक है ना। फिर आता है एक क्वेश्चन जो कि है प्रियांश आर है। अब देखो दोनों ओपनर है, दोनों जी, देखो प्रियांश आर भी, दोनों टीमें अब चेंज नहीं होंगी। 69 का सिलेक्शन परसेंटेज है, 5-8, इन दोनों को कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये बंदा ऐसा है अगर चलता है तो बहुत लंबी पारी खेल सकता है। एमआई के खिलाफ 52 पॉइंट दिए थे, जब तक ये खेले तो बहुत अच्छे लेवल से खेलते हुए दिखे, लेकिन इनका एक लेवल दिखा है जो पैटर्न फॉलो करा है हमने। एक में ड्रीम टीम में कंसिडर नहीं हुए, एक में हुए, फिर एक में नहीं हुए, फिर एक में हुए, ठीक है ना। इस हिसाब से इनकी जगह नहीं बनती है हमारे हिसाब से। लेकिन मैं एक चीज भी लेके चलता हूं, अगर प्रभसिमरन जल्दी आउट होते तो प्रियांश आर्य थोड़े टिक के खेलेंगे, तो दोनों में से हो तो एक को लेके चलना। अगर प्रियांश आर्य जल्दी आउट होते तो प्रभसिमरन तो वो अपने तरीके का गेम खेलते, इनको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जे स्टेडियम में खेलना पसंद है उनको, हर मैच में 80 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज 33 पॉइंट दिए हैं एवरेज ओपोनेंट के खिलाफ, तो मतलब ओपोनेंट के खिलाफ खेलना इतना पसंद नहीं है, और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जे 2 खिलाड़ी ऐसे बनते हैं, एक प्रियांश आर्य, नेहाल वडेरा, और जे रजत पाटीदार। रजत पाटीदार बिल्कुल फॉर्म में नहीं है, और कोई ऐसी बात है ही नहीं अभी उनमें जो कैप्टनसी वाली दिख रही थी। लेकिन अगर विराट कोहली जल्दी आउट होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी रजत पाटीदार पे आएगी। और देखो अभी इनका कुछ ऐसा है नहीं है रजत पाटीदार का, लेकिन अगर कुछ अब फॉर्म में ऊपर से कोई जाता है तो रजत पाटीदार की जिम्मेदारी आ जाएगी, ठीक है। निहाल वडेरा काम अपना इन्होंने कर दिया था, जो लास्ट मैच था इन्होंने अपना काम करा है बिल्कुल 100%। तो इस मैच में थोड़ा सा रिस्क लेके जाना, ड्रॉप करने वाली कंडीशन में भी लेके जाना। 37% देखो, क्योंकि इससे पहले नहीं चले थे, एक मैच में चले थे जिसमें 138 पॉइंट दिए थे, इसमें 96 पॉइंट दिए। तो मेरी प्रेडिक्शन रहेगी कि निहाल वडेरा और वो आप आउट करके जा सकते हैं। लेकिन निहाल वडेरा को अगर आउट कर रहे हैं तो सुशांत सिंह को इन करके चलना, क्योंकि फिर एक कोई आएगा जो इनकी जगह बनाएगा, ठीक है। थोड़ी सी लिविंगस्टोन की और टिम डेविड का भी अभी सीन खराब चल रहा है, तो हो सकता टिम सीफर्ट आ जाए जो कि कीपिंग सेशन में है, चांस बन सकते, मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। और वो बड़े खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, तो वो परफॉर्मेंस को हैंडल करना जानते हैं। फिर आता है एक ऑलराउंडर सेक्शन, जो कि देखो मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ, इस ग्राउंड में स्पिनर्स की वैल्यू इतनी नहीं है, इतनी मतलब ज़्यादा आपको एडवांटेज स्पिनर्स पे नहीं मिलेगा, पेसर्स का एडवांटेज मिलेगा। 60% का सिलेक्शन परसेंटेज है, और लास्ट के दोनों मैच इनके बेकार गए हैं, तो कोई इतना पार्ट नहीं है। और मुझे नहीं लगता स्पिनर्स का डोमिनेशन इस ग्राउंड में होगा इतना कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो आप को बच सकते हैं किससे, कुणाल पांड्या से, जो कि 60% का सिलेक्शन परसेंट लेके होल्ड करके बैठे। मैं इनको ड्रॉप करके जाऊंगा, या फिर आया तो आप पिक करके जाएं, कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल ना सोचें, ठीक है। फिर आता मार्कस स्टोनिक्स, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये 2 ओवर डाल सकते हैं, इनका एक
बैटिंग पोजीशन जरूर डाउन है, लेकिन अगर आप ऊपर से आप सोचा श्रेयस अय्यर जब जाएंगे तो फिर इनके ऊपर जिम्मेदारी बन जाएगी और ये 2 ओवर भी करा सकते और बड़े खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया वगैरह के प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं तो ये जा सकते हैं। ठीक है, रोमारियो सेफर्ट बिल्कुल खेलेंगे। रोमारियो सेफर्ट, देखो रोमारियो सेफर्ट का ये सीन है, ये खिलाड़ी प्रेशर में नहीं खेलते। जो वेस्ट इंडीज की होती है, ये T20 इनका गेम है, ये प्रेशर में नहीं खेलते। अगर ऊपर से कोई जाता है तो इनकी बहुत अच्छी बैटिंग आती है। 41% का सिलेक्शन परसेंटेज है, सॉरी पॉइंट दिए थे इन्होंने, और कैप्टन वाइस कैप्टन वाली चॉइस नहीं, लेकिन हाँ जो ग्रैंड पिक्स के लिए ट्रम्प परफॉर्मेंस होती है वो इन खिलाड़ी की ही होती है। ओपोनेंट के खिलाफ देखा जाए तो हर मैच में 36 पॉइंट दिए उन्होंने एवरेज में, और बॉलिंग भी करा सकते, 2 ओवर पेसर कराते हैं। तो अगर एक विकेट लेके गए और 20-25 रन भी मार गए क्विक में तो आपका काम बन जाएगा, तो इनके लिए आप रिस्क लेके जा सकते हैं। फिर आता है एक खिलाड़ी ओमरजाई। एक बात याद रखना ओमरजाई के बारे में, ओमरजाई ने लास्ट मैच में भी, इससे पहले भी डेथ ओवर्स करा हैं अच्छे। जब जो खिलाड़ी डेथ ओवर्स अच्छे करा लेता है तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और बैटिंग भी ओमरजाई की बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये हिटिंग वाला काम करते तो ओमरजाई को मैं लेके जाऊंगा, बिल्कुल लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं टॉप ऑर्डर से किसी को ड्रॉप करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ओमरजाई 1 विकेट और 20-30 रन वाला काम अच्छे से कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से ही बताएं हम लोग किन खिलाड़ियों को आउट करेंगे एंड किन के साथ हम लोग रिस्क लेंगे। ठीक है, फिर आता है एक बॉलिंग सेक्शन, जो कि बॉलिंग सेक्शन बहुत खतरनाक है। अर्शदीप सिंह इस ग्राउंड में फंसे से हैं थोड़े से, मैं बता रहा हूँ 7 मैच में 7 ही विकेट लिए हैं इस ग्राउंड में। ठीक है, 7 मैच में 7 विकेट हैं। चहल के 13 मैच में 11 विकेट हैं, वो भी कोई खास नहीं है। भुवनेश्वर कुमार के 10 मैच में 14 है। ठीक है, इस टूर्नामेंट में तो कोई इतना खास परफॉर्मेंस नहीं है। एवरेज देखा जाए तो एक विकेट ही आता है, लेकिन हाँ अर्शदीप सिंह ने लास्ट में जो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं करी, उनके बॉलिंग में प्रेशर शो कर रहा था, तो फंसे दिखेंगे अर्शदीप सिंह, ये बात याद रखना इस ग्राउंड में भी, इस मैच में भी। ठीक है ना, हाँ अगर हो सकता फर्स्ट इनिंग में विकेट लेके चले, लेकिन सेकंड इनिंग में विकेट नहीं लेके जाएंगे, तो मैं चहल और सुयश शर्मा दोनों को आउट करके चलूंगा, और कैप्टन वाइस कैप्टन तो बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं यश दयाल को भी लेके नहीं जाऊंगा। मेरी पहली चॉइस होगी जो कि होगी जॉस हेजलवुड, क्योंकि जॉस हेजलवुड ने बढ़िया बॉलिंग कराई है। भुवनेश्वर कुमार अगर आप रख रहे हैं तो प्रभसिमरन सिंह को आप मत रखना। ठीक है, एक इस तरफ से जो डिमांड बनती है वो काइल जेमिसन की बनती है, जो कि मैं काइल जेमिसन को लेके जाऊंगा। बैटिंग सपोर्टिंग पिच है, इसलिए मैं ज़्यादातर पार्ट बैटिंग के लिए लेके जाऊंगा, बॉलिंग से मैं बचूंगा। कैप्टन वाइस कैप्टन भी या ऑलराउंडर या मेरा बैटिंग साइड से बनेगा, बॉलिंग साइड से मैं काफ़ी बचूंगा। बॉलिंग साइड में सिक्वर के साथ जाऊँगा, जैसे काइल जेमिसन है, यहाँ से मैंने दोनों स्पिनर्स को छोड़ा, काइल जेमिसन, और तीसरा जो बॉलर मेरा बन जाएगा वो मेरा ओमरजाई भी बन जाएगा। ठीक है, मैं बॉलर दोनों तरफ से एक एक को ही लेके जाऊँगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई पर्टिकुलर 4 बॉलर एक तरफ से फिट हो जाए, तो इस टाइप की कॉम्बिनेशन से बचना भी। ठीक है ना, तो ये रहेगी हमारी खिलाड़ी की प्रेडिक्शन जिनको हम लोग लेके जाएंगे। चहल जो होंगे, चहल निकलेंगे, अगर आते हैं वो, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे ही आएंगे जो कि काम फंसा देंगे। ठीक है ना, तो चहल को भी आप हमारी टीम से बाहर रखिए। ठीक है ना, मैंने बताया किन बड़े खिलाड़ी को हम लोग आउट करके चलेंगे, किन के लिए हम लोग स्पेस बनाएंगे, किन बड़े प्लेयर्स को हम लोग ड्रॉप करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन स्किल्स को रखना है, किन्स को नहीं है, सब कुछ एक्सप्लेन करा गया है। और जो इस बेस पे टीम बनाएगा बिल्कुल वो अच्छा विन करेगा। जिसने अभी तक ग्रैंड, और ये जो टीम बनेगी हम लोग 4x4 से बनाएंगे। 4x4 क्या है, डिस्क्रिप्शन में काफ़ी वीडियोस डाली हैं आपके लिए, ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, ये फ्लेक्सिबल कॉन्टेस्ट कौन से है वो, और जो स्मॉल कॉन्टेस्ट जो खेलते हैं उनके लिए ट्रिक्स, उससे अच्छी ट्रिक्स कोई नहीं रहेगी। आप बिल्कुल कहीं भी पूरा यूट्यूब सर्च कर लेना, कहीं नहीं मिलेगी, बिल्कुल वो वीडियो देखोगे सारा स्मॉल का कॉन्सेप्ट, आपका खेलने का तरीका बदल जाएगा। उसमें मैंने बताया किस टाइम पे हम लोग को कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, तो बिल्कुल आप बदल जाओगे। बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।